जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लास और आपके सामने नए वीलॉग के साथ हाज़िर हूं। आजकल पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो हम देख रहे हैं बारिशों की वजह से तबाही हुई है। कराची में हमने देखा है पूरा सिस्टम बैठ गया, वहाँ पे फ्लड्स लाइक सिचुएशन है। केपी और इवन पंजाब में भी हमने देखा है, इस्लामाबाद में देखा है बहुत सारा सैलाब है और मज़ीद की पेशीन गोई यहाँ पर की जा रही है कि मज़ीद आने वाले दिनों में भी बड़े पैमाने पर सैलाब, फ्लड्स और बारिशें जो है ना वो हो सकती हैं, ग्लेशियर भी पिघल सकते हैं। सो एक पाकिस्तान के लिए मज़ीद चैलेंजिंग ये डेज़ जो है ना वो आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं जो बड़ी इस वक्त एक सिचुएशन पैदा हुई है वो पंजाब में है कि पंजाब में धुआंधार किस्म के इलेक्शन की तैयारी की जा रही है। इतवार वाले दिन 17 जुलाई को एक डी डे कह लें या उसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल बैटल्स, पॉलिटिकल बैटल जो है ना वो लड़ी जा रही है। और इस वक्त जो मुकाबला डायरेक्ट है जिसकी वजह से ज़्यादा मेरा ख्याल दिलचस्पी है, तो पंजाब की हुकूमत जो है या उनका हमजा शहबाज शरीफ साहब का वो जो उस पर कह रहे फ्यूचर जो है वो इस पर आके डिपेंड करता है। इवन इमरान खान साहब है, उनका अपना पॉलिटिकल फ्यूचर जो है या उनकी पार्टी का वो इन्हीं इलेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। जो 20 के करीब हल्कों हैं और जो उनकी अपनी सीटें थी वो कहते हैं लौटे थे और उन्होंने जाके वोट दे दिए थे, उन्होंने आके हमजा शहबाज को अब वो, और उसके डिस्क्वालिफिकेशन के बाद उनके हल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं। तो बड़ी हद तक उनका जो नैरेटिव है उसका भी टेस्ट है, उसका भी इम्तिहान है। और जो मैं जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, जिस पे आके बात करेंगे, मोस्टली जो हल्के हैं उसमें लाहौर वगैरह को छोड़ के ये आपके रूरल एरियाज़ के ज़्यादा हैं। तो देखना ये है जो दिलचस्प एक बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद देहाती हूँ। हमने बड़े देहात में इलेक्शन हमने देखे भी हैं, लड़े भी हैं, उनमें जाके बड़े करीब से जैसे का मॉनिटर भी किया हुआ है। तो क्या देहात का बंदा जो है वो वोटर जो है वो क्या इंटरनेशनल नैरेटिव पे भी वोट डालेगा या नहीं डालेगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है। क्योंकि अदरवाइज़ मेरा ये ख्याल है जो देहाती वोटर है उसकी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा क्या क्या प्रायोरिटीज़ होती हैं। वो कुछ उसकी मुख्तलिफ होती हैं। पूरे मुल्क का बयाना कुछ और चल रहा होता है, पूरे मुल्क में कुछ और इशूज़ पर गुफ्तगू हो रही है। लेकिन मेरे जैसा देहाती जो है ना वो जब वोट डालने जाते हैं देहात के पोलिंग स्टेशन पे, उसकी प्रायोरिटीज या उसके इश्यूज़ जो है ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। खैर उस पर तो बात करेंगे, लेकिन दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये है कि ये पहला मेरा ख्याल है एक बराह रास्त एक मैच कहें, बिग पॉलिटिकल मैच जो है वो इस वक्त उनके इमरान खान साहब और मरियम नवाज़ साहिबा के दरमियान जो है ना वो पड़ा हुआ है। सो पहली दफ़ा दोनों फेस टू फेस है। माजी में हमने देखा नवाज़ शरीफ साहब, इमरान खान साहब या बाकी उसमें जरदारी साहब एंड कंपनी जो है वो आके मैच खेलते थे, जो इलेक्शन होते थे। ये पहला ज़िमनी बड़ा इलेक्शन है जिसमें इमरान खान साहब वर्सेस मरियम नवाज़ साहिबा हैं। दोनों के दरमियान जो है एक इनके लिए एक उसके सिचुएशन का पैदा हो चुकी है और दोनों के लिए पर्सनैलिटी के लिए, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि हु विन्स एट द एंड। और हम देख रहे हैं कि दोनों जो है क्राउड पुलर हैं। इमरान खान साहब जाते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं और उनके उन इलाकों में लोग हैं जहाँ पे मेरा ख्याल है हमने देखा रिवायती तौर पर लोग इतने नहीं जाते थे। फिर मरियम नवाज़ साहिबा भी हैं, वो उन्हीं हल्कों में जाते हैं तो भी बड़ी तादाद में लोग आते हैं। सम टाइम आई वंडर कि इस मुल्क के साथ क्या है कि आधे लोग एक पार्टी के साथ हैं, दूसरे आधे उसके साथ हैं और दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाते रहते हैं, चोर डाकू की बातें भी होती रहती हैं। सो आधा मुल्क जो है या सम टाइम मुझे फील होते हैं हम सारे जो है ना एक जैसे हैं। बस वही बात कि मर्जी का मैं लुटेरा चाहिए, जो मुझे पसंद है वो ठीक है, वो दिल्ली वो बरेली जो चाहे वो लुट ले, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर ये तो एक उस पर अलहदा चैप्टर है। अभी लिया में हमने देखा कि इमरान खान साहब में बड़ी तादाद में उन्होंने लोग वहाँ पे इकट्ठे किए, बाहर निकाले। इससे पहले मियांवाली में देखा, मुजफ्फरगढ़ में देखा, अलीपुर वगैरह सारी चीज़ों पे। एक चीज़ की वजह से मैं दाद देता हूँ अपने सराइकी इलाकों के भाइयों को, स्पेशली मियांवाली, बखर, मुजफ्फरगढ़, लिया, ये सारी बेल्ट जो है कि एक सड़क थी जो MM रोड जो है। मैंने सवाल पूछ लिया था इमरान खान साहब से जनाब सड़क बना दें, तो उन्होंने कहा जनाब सड़क तो नहीं बन सकती और अल्लाह के फजल से अभी तक बनी भी नहीं है। कोई 18 रुपए दिए थे उन्होंने जिस पे मट्टी डाली ये जा सकती 500 किलोमीटर पे। कौन सी आप वहाँ पे सड़क बनाएंगे, मट्टी डालेंगे, आधे आपको पता ठेकेदार कंट्रैक्टर सरकारी अफसरान खा जाएंगे। बच्ची तुल्ली जो है कुछ सीमेंट का ऊपर लगा के तो आपका काम चला लेंगे। इस बेल्ट में जो इमरान खान साहब अपनी बेल्ट थी जिस पे इनको फोकस करने की ज़रूरत थी, मैं समझता हूँ। मियांवाली उनका अपना उनका अपना हल्का था, बखर से लिया से आगे चलते हैं, जीती है इनकी पार्टी। एक भी मेजर प्रोजेक्ट मुझे नज़र नहीं आता इन 3-4 सालों में जो उन्होंने वहाँ पर दिया हो जिसको सेल किया जा सके या लोगों को बताया जा सके कि हमने अपने इलाके के लिए क्या किया। लेकिन मैं दाद देता हूँ अपने मियांवाली, बखर, ये लिया सारी पूरी इनको कि बड़ी तादाद में निकले हैं और उनका ख्याल है जी हमें ना सड़क चाहिए ना हमें ये चीज़ें चाहिए, हमें खुदारी चाहिए। जो इमरान खान साहब उनको बता रहे हैं मैंने अब खुदार बनाना है, बड़ी कौम बनाना है, आप तंग हो रहे हैं, मुश्किल में है, ये बातें थोड़ी देर के लिए भूल जाएँ, पहले ख़ुद को एक कौम बना लें। सो हमारे इलाके के लोग जो है ना वो इस वक्त आगे इस नैरेटिव पे ज़्यादा जा रहे हैं। वो उनको तरक्याती काम, उनको सड़कें, स्कूल, उनको मोटरवेज़, उनको ये नहीं चाहिए। 18 रुपये मैंने जैसे बताया कि उनको दिए गए। इसके मुकाबले फवाद चौधरी साहब जो हैं उनको क्रेडिट जाता है जेलम को, उन्होंने यहाँ खा रहे हैं इस्लामाबाद के लिए 80,000 रुपये उसने अकेले बंदे ने ले लिए। बल्कि टोटल अगर उनके प्रोजेक्ट्स देखें तो कहा जाता है 150-2
200 अरब जो है फवाद चौधरी साहब अकेले अपने हल्के के लिए लेकर गए, और हमारी पूरी साइड जहाँ पे इमरान खान साहब इलेक्शन के लिए उसके कैंपेन के लिए गए हुए हैं, यहाँ से 45 के करीब आते हैं पूरे साउथ में से हमारे MNAs, और 100 से ज़्यादा MPs आते हैं। हालात देख लें किसी वक्त वहाँ पे आप मतलब रोज़ हादसे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, गुर्बत बेरोज़गारी वो अलहदा चीज़ें हैं, लेकिन लोगों को लगता है, जो मुझे एक नई चीज़ नज़र आ रही है, अपनी गुर्बत, अपना रोज़ का सड़कों पर मरना, इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना, उससे ज़्यादा कंसर्न नहीं है। वो ये समझते हैं कि नहीं जनाब इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती हुई है और लिहाजा इनको वापस पावर में लाना है। बल्कि इंटरेस्टिंग है कि मुझसे एक बंदे ने उन्होंने बात की, साहब खकवानी साहब थे, वो कह रहे थे, ट्वीट भी किया शायद उन्होंने उस पर, वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब से किसी ने पूछा है कि वो ये उसके लिए किसके लिए ये कैंपेन कर, किसको वज़ीर आला बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा जनाब कि ये सारा ये जो हो रही है, ये एफर्ट हो रही है तो परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनवाने के लिए हो रही है, जिनको चोर डाकू पंजाब का सबसे बड़ा कहते थे। लेकिन आपको पता है दैट्स व्हाट द पॉलिटिक्स इज़ कि खान साहब ने 20 साल पॉलिटिक्स चौधरी को खिलाफ की, चोर डाकू कह कर की, अब वो उन चौधरी को आके वज़ीर आला बनाना चाहते हैं। बहरहाल पॉलिटिक्स में चीज़ें उसमें चलती रहती हैं, और खान साहब इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों को निकालने में वो बड़ी हद तक कामयाब रहे हैं और नरेटिव अपना उन्होंने बिल्ड किया। सवाल ये है इसके मुकाबले में यहाँ पे PML नवाज़ जो है, अगर इमरान खान साहब का दौर देखें, उस वक्त इन्होंने 10 के करीब, बल्कि ज़्यादा थे, मेरे ख्याल 10-11 के करीब सीटें जो ज़िमनी इलेक्शन थे इन्होंने जीते हैं। उस वक्त जब इमरान खान साहब पावर में थे, वो वज़ीर आज़म थे और बुज़दार साहब वज़ीर आला थे, उस वक्त जीते। लेकिन अब ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। जिससे भी मैंने 2-3 लोगों से बात करने की कोशिश की है, वो ये कहते हैं कि जनाब के बाद सीटों में 50-50 कहेंगे, कहाँ पर कहेंगे वो जीत रहे हैं, वो जीत रहे हैं, वो नवाज़ लीग जीतेगी, वो कहते हैं जी PTA जीतेगी। सो देयर इज़ ए बिग कन्फ्यूजन। लेकिन PTA को ये आप उनको दाद दें, उनके सोशल मीडिया को या उनके नैरेटिव को, उन्होंने ये बना दिया है कि जनाब कि हम 20 की 20 सीटें जीत रहे हैं, और अगर हम ना जीते तो ये फिर उसका मतलब है धांधली होगी। ये भी उन्होंने नैरेटिव बना दिया। सो लोगों को ज़हनी तौर पर उन्होंने तैयार कर दिया है कि ये सीटें तो हमारी हैं, हमने जीतना, अगर हम ना जीते तो फिर इसका मतलब है धांधली हुई है। इसलिए वो उस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी उन्होंने अच्छा घेरा डाला हुआ है। उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट पे भी बड़े अच्छे हमले किए। XYZ की बातें भी हो रही हैं कि फ़लाँ हल्के में फ़लाँ लोग जो हैं उनको मुल्तान से लाहौर भेज दिया गया ताकि हमें हराया जाए। सो मेन फोकस जो इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी बड़ी कामयाबी से जा रही है हिम्मत से, कि उन्होंने तमाम लोगों को पहले नैरेटिव बना दिया कि मुझे साजिश करके हटा दिया गया। साथ में आपको पता है उसको महंगाई की गई, पेट्रोल, बिजली, गैस, आपके खाने पीने की चीज़ें, वो भी डेफिनेटली इमरान खान साहब के हक़ में जा रही हैं। इज़ अ लकी मैन। अब उन्होंने तमाम जितने भी वो लोग जिन्होंने ये इलेक्शन करवाने हैं, उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, इलेक्शन कमीशन है, एस्टैब्लिशमेंट है, एजेंसीज़ हैं, या उसके बाद पॉलिटिकल फोर्सेज को भी अटैक कर रहे हैं, चोर डाकू वाली जो बात कह रहे हैं उसमें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब और सब लोगों को। सो उन्होंने इस तरह का माहौल बना दिया है कि एक उन्होंने इंप्रेशन दे दिया है कि अगर इलेक्शन फेयर हुए, ट्रांसपेरेंट हो तो PTA जीतेगी, अगर PTA हार के तो इलेक्शन जो है ना वो फिर इसका मतलब ठीक नहीं थे। सो ये सबसे बड़ा सवाल है कि इन केस जस्ट अगर PTA इलेक्शन हार जाती है या उसको उतनी सीटें नहीं मिलती जिसकी तवक्को की जाती, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंस्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स जो है वो बड़ी उसमें डिफरेंट होती है, तो फिर ये PTA तो इलेक्शन ये रिजल्ट नहीं मानेगी। नया है कि यहाँ पर एक हंगामा खड़ा होगा और फिर उसके बाद वो सड़कों पर रहेंगे। हाँ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको नवाज लीग को अगर उनके पास सीटें आ जाती हैं, हुकूमत बना लेते हैं, वो कहते हैं ठीक है सड़कों पर चलते रहे, हमने हुकूमतें बनानी थी, जीतने थे इलेक्शन, हमने जीतने। सो खान साहब ने इस वक्त वो तमाम पॉलिटिकल वो जो फैक्टर्स हैं जो किसी भी पार्टी को चाहिए होते हैं, वो सारे इनके खिलाफ हैं इस वक्त। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ भी मेजर 11 पार्टीज़ खिलाफ हैं। इलेक्शन कमीशन को खुद कहते हैं जनाब हमारे खिलाफ, एस्टैब्लिशमेंट का कह रहे हैं, एजेंसीज़ का कह रहे हैं, मीडिया के भी ओवरऑल समझते हैं कि मेरे साथ नहीं है। सो उनका जो सबसे बड़ा एतमाद है वो आवाम के साथ है। अब लोग जो जलसे देख रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। होता ये है कि किसी कंस्टिट्यूंसी में, चाहे मरियम नवाज साहब हो या इमरान खान या कोई भी हो, जब ये जलसा कर रहे हो तो उस कंस्टिट्यूंसी जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, मतलब उस पंजाब असम्बली का इलेक्शन है, अब उसमें होंगे मतलब 1-1.5 लाख वोट होता है, ज़्यादातर होता है उसकी। अब देख ज़िमनी इलेक्शन में हम देखते हैं 8-10%, 20% या 25 या कह 34 ये परसेंट तक चला जाता है उसमें, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक। उस हल्के के लोग कितने हैं उसके लिए मतलब है ये रैली के लिए ये देखना होता है, क्योंकि सारे ये लोग जो होते हैं वो दूर दराज से बसें भर के दूसरी कंस्टिट्यूंसीज, दूसरे हल्के, दूसरे इलाकों के लोग भी उसमें जलसे में आते हैं, चाहे इमरान खान साहब का हो चाहे मरियम नवाज साहब का, उसको बड़ा जलसा लगता है। सवाल यह है कि जिसने वोट डालना है, जिस कंस्टिट्यूंसी में हो रहा है, वहाँ के लोग जो हैं वो किस बुनियादों पर इलेक्शन वाले दिन जो है ना निकलते हैं, वोट डालते हैं। ये सबसे बड़ी अहम चीज़
चीज़ है जिसकी वजह से बाज़ मेरा कि हमें एनालिसिस करने में हमारी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। मसलन जो मैंने देखा है देहातों में लोग जो हैं वो किस बुनियाद पर देते हैं, वो अपने यहाँ के ज़ाती पसंद नापसंद पे देते हैं, वो बिरादरी की बुनियाद पर देते हैं। कैंडिडेट उनके मरने जीने में आया था, उनके फातिहा पे आया था, शादी पे वलीमे पे आया था, थाना कचहरी किया था, ट्रांसफ़र पोस्टिंग होते अगर उसकी हो गई थी, उठ के मिलता है नहीं मिलता, उसके घर आते जाते उसको सलाम करते हैं या नहीं करता, या फिर अपनी बिरादरी जैसे मैंने कहा वो कौन सी बिरादरी किसके खिलाफ खड़ी हुई है, इन बुनियादों पे वो मोस्टली वोटिंग जो पैटर्न है ना वो चलता होता है वहाँ पे, उसी को देख कर दिया जाता है। सो बहुत कम होता है कि नेशनल लेवल की चीज़ों को देखा जाता है। हाँ पार्टी वोट भी होते हैं बहुत सारे हल्कों में, लेकिन इमरान खान साहब का आई मस्ट से देहातों में पार्टी वोट, यंग वोट जो है वो बड़ा है, जो इनके लिए बड़ा डिसाइसिव होगा कि अगर वो इलेक्शन वाले दिन यंग वोटर निकलते तो इमरान खान साहब को एक बड़ा एक इनको एज मिलेगा, उसमें देखने को आएगा। उसके मुकाबले में इनके पास क्या है देने के लिए, मरियम नवाज साहिबा हूँ या अगर हमजा हूँ कि जी इनके सेंटर में हुकूमत है, पंजाब में हुकूमत है। सो ये वोटर भी देख रहा होता है कि जनाब जिसकी ऑलरेडी हुकूमत बनी हुई है हम उसी के साथ क्यों ना खड़े हो जाएं, उसी को क्यों ना वोट डाल दें, लिहाजा कि हमारे काम होते रहें कि जैसे मैंने कहा छोटे थे ये थाने कचहरी के आने जाने के मिलने जुलने के, वहाँ पर्सनल टच जो है ना वो बड़ा मैटर करता है। लेकिन इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल बड़े अरसे बाद उन्होंने इसको पर्सनल टच को, बिरादरी हो, मिलना जुलना या फातिहा शादी वलीमे वगैरह जो हैं इनसे हट के उन्होंने बड़ा नैरेटिव दिया है। चोर डाकू वाला दिया है इनको कि चोर डाकू लुट के खा गए दोबारा आ गए, प्लस उन्होंने जो अमेरिका वाला दिया है कि हर बंदे का दिल चाहता है हम खड़े हो जाएं, डट जाएं जो अमेरिका के खिलाफ, हम ऐसी तैसी कर देंगे अमेरिका, बस इमरान खान साहब को आने भी दें। ये चीज़ उन्होंने भर दी। हम देहाती आपको पता है मेरे जैसा वैसे फूक में आ जाते हैं, थोड़ी सी हमें आप पंप करें हम उसके बाद हम खड़े हो जाते हैं। बट एनीवे दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी। और इमरान खान साहब ने माहौल बना दिया है, उन्होंने बड़ा एक जानदार किस्म का मुकाबला बना दिया। सो नो इट्स बिटवीन मरियम एंड इमरान। देखते हैं 17 वाले दिन जो है इमरान खान साहब का इंटरनेशनल नैरेटिव जो है वो आगे विन करता है, या फिर वो करप्शन वाला है वो विन करता है, या फराग होगी, फिर बुजदार तो मनीकाज तो फिर मतलब लैन दैन ये वाली चीज़ें ये विन करते। अगरचे मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लोगों के लिए मोरालिटी और करप्शन कोई मसला नहीं है, बंदा बस सिर्फ लूटने वाला जो है ना अपनी मर्जी का होना चाहिए। एनीवे बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे ख्याल इतवार का दिन जो है ना पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें मेक और ब्रेक होंगी कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज रहते हैं या जाते हैं, और वापस परवेज़ इलाही साहब जिनको चोर डाकू इमरान खान साहब कहते थे, बड़ी मेहनत के बाद जलसे जुलूसों के बाद उनको वापस वो पंजाब का वज़ीर आला बनाते हैं। लेट्स वेट इसके 17 को या संडे के लिए इंतज़ार करते हैं कि क्या निकलता है पोटली में से, क्या निकलता है, या आप लोग क्या निकालते हैं पोटली में से।